हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स स्लाइसिंग मेथड और पाइथन के स्ट्रिंग्स के मेथड्स। तो जल्दी से हम अपने एडिटर पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ या फिर डायरेक्टली मैं फाइल से ही ओपन करता हूँ। आएंगे, राइट क्लिक, ओपन विथ कोड। ठीक है, अब हम यहाँ पे फट से एक नई फाइल बना लेते हैं। s06_lecture.py। ठीक है, अभी हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स स्लाइसिंग मेथड। तो ये वही स्लाइसिंग मेथड है जो हमने नेक्स्ट पिछले वीडियो में देखा था, प्रीवियस वीडियो में, इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन। ठीक है, तो फटाफट से हम करते हैं। ए नाम का मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग। तो हमने स्ट्रिंग दे दिया है। अब हम में प्रिंट करेंगे प्रिंट 1:12:1:12:2। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 1 है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो 12 है हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो पाइथन हमारा n-1 का कंसेप्ट फॉलो करता है, सो इस चीज़ को नहीं भूलना है हमें। और ये जो आपको लास्ट में 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 स्टेप्स आपको स्किप करना है। तो हम देखते हैं इसका आंसर। तो हम सबसे पहले रन कर देते हैं। तो इसका आंसर आया RGAMN। अब हम देखेंगे किस तरीके से आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा R है, तो हमें दो दो करके स्किप करना है और कहाँ तक चलना है, 11 इंडेक्स तक। ठीक है, तो हमने R पे आए। अब R के बाद हमें 2 स्टेप्स आगे जाना है, तो हम जाएंगे G पे। ठीक है, 1 2। ठीक है, तो 1 + 2 = 3। ठीक है, अब हमें मिल गया G। अब हमें फिर से 2 स्टेप्स आगे जाना है, तो R के बाद A। ठीक है, तो 3 + 2 = 5। ओके, फिर से हमें 2 स्टेप्स आगे जाने हैं, तो 5 + 2 = 7। और इसके बाद फिर से हमें 2 स्टेप्स आगे जाने हैं, 7 + 2 = 9। तो इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि इसके आगे हमारे पास स्ट्रिंग ही नहीं है। आप चाहे तो इसके स्ट्रिंग्स की लेंथ को बढ़ा सकते हैं और आउटपुट अपना देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया है। फर्स्ट टाइम हमें फर्स्ट इंडेक्स पे मिला R, हमने जब 2 स्किप किया तो हमें मिला G। देन फिर से हमने स्किप किया, फिर मिला 2 A। फिर हमने स्किप किया, फिर हमें मिला M। फिर हमने स्किप किया 2 स्टेप्स आगे, तो हमें मिला N। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेम हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए देख लेते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में सपोज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ -1 से और इसको ले जाना चाहता हूँ -12 तक, और इसको मैं 2 स्टेप्स आगे जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा GIMROP। ठीक है, GIMROP। अब हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। तो -1 बोले तो कहाँ से, एकदम लास्ट इंडेक्स। तो -1 कहाँ पे आया, आपका लास्ट इंडेक्स। तो जी से हमें 2 और स्टेप्स आगे जाने हैं, मतलब -3 पे हमें क्या मिला, I। देन फिर हमें -5 पे क्या मिला, M। फिर हमें और 2 स्टेप्स आगे जाने हैं, तो हमें मिला R। फिर और 2 स्टेप्स आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा O। फिर और 2 स्टेप्स आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा P। तो ये कैसे वर्क किया, ये देखिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -8 -9 -10 -11। ओके, होप करता हूँ आपको ये स्लाइसिंग मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम स्ट्रिंग्स के मेथड्स देखेंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ स्ट्रिंग्स मेथड। ओके, तो सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसको आप करना चाहते हैं कैपिटल में। सो आप कैपिटल में किस तरीके से कर सकते हैं? कैपिटलाइज अपर केस, ठीक है, अपर, या फिर आप अपर ही देख लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, लाइक कोड विथ एरर्स, ठीक है। अब मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो मैं इसको अपर केस में कैसे कन्वर्ट करूंगा? एकदम सिंपल है, एक नए वेरिएबल में इसको डाल लेंगे हम, लाइक b इक्वल्स टू a डॉट अपर, ठीक है। तो ये क्या करेगा? आपका अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा आपके स्ट्रिंग को, ठीक है। हम इसे रन करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारा अपर केस में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ टूल्स, और हम आगे धीरे धीरे इसके सारे मेथड्स देखेंगे, ठीक है। कंट्रोल V, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से अगर आपको इसको लोअर केस में देखना है या फिर लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं वो है लोअर। तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में आ चुका है। अब सपोज आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रिंग का सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में हो, सो उसके लिए हम कैपिटलाइज का यूज करेंगे। तो कंट्रोल V, ठीक है, और हम इसमें लिखेंगे कैपिटलाइज। तो ये क्या करेगा? आपके फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। सेम इसी तरीके से अगर आपको काउंट करना है कि आपके पर्टिकुलर इस स्ट्रिंग में ई कितने बार है, ओके, तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम है काउंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट, ए डॉट काउंट, मैं क्या काउंट करना चाहता हूँ? ई, तो ये हमें काउंट करके बता देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल ई सिर्फ हमारे पास एक ही है, ओके। सेम इसी तरीके से अब हमें देखना है किसी का इंडेक्स। सपोज आप चाहते हो इंडेक्स देखना कि लाइक मेरा विथ का इंडेक्स क्या है, ओके। तो मैं इसको फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ, नीचे में आऊँगा, पेस्ट करूँगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स मेथड, ओके। तो इंडेक्स आप किसका देखना चाहते हैं? तो मैं इंडेक्स देखना चाहता हूँ विथ का, मतलब विथ हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैं ये करता हूँ और इसको करता हूँ प्रिंट। तो देखिए ये फोर्थ इंडेक्स में मिला। अब हम देखते हैं किस तरीके से। तो हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 एंड 4। तो इसको जहाँ पे W दिखेगा या फिर विथ दिखेगा उसका स्टार्टिंग इंडेक्स ये बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टार्टिंग इंडेक्स बता चुका है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे strip मेथड, ओके। सो p इक्वल्स टू
a.strip। तो ये strip मेथड क्या करता है, सपोज आपके स्ट्रिंग में, अभी मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं अपने स्ट्रिंग में डाल रहा हूँ बहुत सारे स्पेस, ठीक है। और इसको सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट करके देख लेते हैं ताकि आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर दिया है, तो ले लेता हूँ और हम इसको प्रिंट कर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैंने ए को प्रिंट किया, मीन्स ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट किया, तो यहाँ पे देखिए कि स्पेस के साथ में प्रिंट हुआ, ठीक है। तो strip मेथड या फिर बोल सकते हो आप स्ट्रिप मेथड स्पेस को रिमूव करने का काम करता है। सेम इसी तरीके से हम lstrip मतलब लेफ्ट से स्पेस को हटा सकते हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। कंट्रोल वी, तो सॉरी, lstrip, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट से सारे के सारे स्पेस को हटा देगा। सॉरी, तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए लेफ्ट से इसने सारा का सारा स्पेस हटा चुका है। अब सेम इसी तरीके से अगर मैं राइट से स्पेस हटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं rstrip, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ rstrip, ओके। तो rstrip, यहाँ पे हम इसको करते हैं प्रिंट। तो आप देख सकते हैं हमारा राइट से तो स्पेस निकल गया है लेकिन लेफ्ट से स्पेस रह चुका है। लेकिन अगर आप जब strip का यूज़ करेंगे तो ये आपका राइट और लेफ्ट दोनों साइड से स्पेस हटा देगा, ओके। सो अब हम देखते हैं रिप्लेस मेथड, ओके। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्लेस। तो रिप्लेस आपका दो आर्गुमेंट लेगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि ये देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सी है वो रिप्लेस हो जाए वाई से, ठीक है। अगर मेरा सी रिप्लेस हो जाए किससे, वाई से, तो आपको जिसको रिप्लेस करना है उसको फर्स्ट में डालना पड़ेगा और जिससे रिप्लेस करना है उसको डालना पड़ेगा। तो हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, तो देखिए जहाँ पे हमारा सी था वो रिप्लेस हो चुका। सेम इसी तरीके से अगर आप ई को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप ई को भी रिप्लेस कर सकते हैं वाई से। होप कर आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। हम इसी तरीके से हम किसी भी वर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर से मैं रिप्लेस का यूज़ करूँगा, यहाँ पे अब मैं वर्ड पूरे के पूरे वर्ड को पास करूँगा। लाइक कोट को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ हेलो से, ओके। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप देखिए हमारा कोड पूरा का पूरा रिप्लेस हो चुका है हेलो से, ओके। अब सपोज मुझे देखना है कि मेरे इस स्ट्रिंग में डिजिट्स है या नहीं है, ठीक है। वैसे उसकी खास ज़रूरत तो नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और फिर से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इसको कमेंट किया, देन फिर से इसको पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे इज डिजिट। हम चेक कर रहे हैं क्या हमारे स्ट्रिंग में डिजिट है या नहीं है, ओके। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमें रिटर्न किया फॉल्स। अगर हमारे इस स्ट्रिंग में नंबर्स होता या फिर डिजिट होता तो ये हमें रिटर्न करता ट्रू। तो हम वो भी देख लेते हैं, लाइक मैं यहाँ कर देता हूँ,
1 लिख देता हूँ एंड देन फिर से रन करता हूँ। ओके, तो नहीं लिया, करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा डिजिट्स नहीं आया। ठीक है, तो ये चेक करेगा क्या ये डिजिट है या नहीं। ठीक है, मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, लाइक सी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5000। ओके, सी इक्वल्स टू 5000 और इसको मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे तो ये देगा ट्रू। क्या रिटर्न करेगा ये हमें? ट्रू। तो देख सकते हैं ये हमें यहाँ पे रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है, ठीक है, अब हम देखेंगे स्पेस के लिए, क्या हमारे स्ट्रिंग में स्पेस है या नहीं है। तो हम इसके लिए यूज करेंगे कंट्रोल V, जो हमने कॉपी किया था। यहाँ पे हम देखेंगे इज स्पेस, इज स्पेस, ओके स्पेस, इसको हम करेंगे रन। तो ये दे रहा है फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में यहाँ पे स्पेस नहीं है। ओके, सपोज अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। स्पेस के लिए क्यों नहीं लिया, हम देखते हैं स्पेस के लिए क्यों नहीं लिया। ओके, तो इस साइड से नहीं था, सामने, तो अभी नहीं लिया। ओके, समझ गया इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, लेते हैं, नया वेरिएबल बना देते हैं, यहाँ पे ही आएंगे, यहाँ पे। अब हम फिर से खोलेंगे, लेंगे सी, को करेंगे रन। तो यहाँ पे देखिए हमारे इस स्ट्रिंग में स्पेस था तो इसने रिटर्न किया ट्रू। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। और सपोज आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है समझने में, कोई भी टॉपिक्स, तो आप वो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम हमारे अभी 2 मेथड्स और बचे हुए हैं, हम वो भी देख लेते हैं। स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ। ओके, तो कंट्रोल V। अब सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ एंड्स विथ, एंड्स विथ। एंड्स विथ से क्या होता है, सिंपली ये आपका चेक करेगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे डॉट डालता हूँ, या फिर बोल सकते हो आप डॉट ही डालें। ओके, यहाँ पे डॉट डाल दिए। डॉट डालने के बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या क्या मेरा जो स्ट्रिंग है वो एंड हुआ है डॉट से। तो हम यहाँ पे पास कर देंगे डॉट, तो इसने हमें रिटर्न किया ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कॉमा डाल देता हूँ तो यह हमें देगा फॉल्स। ये इसलिए देगा फॉल्स क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग एंड हुआ है वो डॉट पे हुआ है, ना कि कॉमा पे। सेम इसी तरीके से स्टार्ट्स विथ, तो हमारा स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ है, सी से स्टार्ट हुआ है। अगर हमारा स्ट्रिंग सी से स्टार्ट हुआ है तो यह हमें रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ पे देखिए हमें इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे अपने क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो टेक केयर एंड गुड बाय।